नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रेडियन एनर्जी। मैं एक बार फिर से अमित लाल आप सबों के सामने। तो आज हम लोग एफएम में कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये मेरा पहला सीरीज है इसरो और एसएससी जेई के क्वेश्चन को लेकर के। तो आप स्क्रीन पे बहुत सारे क्वेश्चन को एक साथ देख रहे होंगे। इसमें आप देख रहे होंगे कि आपको डायनेमिक विस्कोसिटी के बारे में दिख रहा है, ठीक है, कि डायमेंशन ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। दूसरा क्वेश्चन जो कि ये एसएससी जेई 2019 में पूछ चुका है, आप विस्कोसिटी फिर निकालना है, इसका डायमेंशन आप देख सकते हैं कि एमपी इंजीनियरिंग, आरएलबी, जेई भोपाल में भी पूछ चुका है। आप देखो कि इधर ये भी क्वेश्चन एसएससी 2018 में पूछा है। इसमें पूछा है कि जो डायनेमिक विस्कोसिटी है पॉइस के टर्म में कितना आप कैसे लिख सकते हो, फिर यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। आप फिर से वही है कि डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी, ये डायमेंशन के टर्म में बोला है, एमएलटी के फॉर्म में 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। आप इधर देख सकते हैं कि पास्कल सेकेंड में अगर कोई चीज लिखा हुआ है तो ये जो पैरामीटर है किसका यूनिट है, आपको ये बताना है। पॉइस यूनिट किसका है, चार ऑप्शन दिया हुआ है कि सरफेस टेंशन का है, कि कैपिलरिटी का है, या विस्कोसिटी का है, या शेयर स्ट्रेस का है। एमएलटी के फॉर्म में फिर से ही पूछा है क्वेश्चन, आरएसएम एई 2017 में। फिर एक लास्ट क्वेश्चन है कि वन पॉइसली जो है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, कितने पॉइस के इक्विवेलेंट होगा। तो ये बहुत सारा क्वेश्चन को हम लोग एक करके लगाएंगे। सबसे पहले जो हमारा मकसद है कि कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। तो मैंने एक फॉर्मूला लिख के पहले से रखा है। आप देख रहे हो कि टॉ टर्म में यहाँ दिख रहा है कि टॉ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। यहाँ पे टॉ क्या है, तो टॉ दोस्तों यहाँ पे शेयर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेस क्या होता है, तो शेयर स्ट्रेस दोस्तों फोर्स बाय एरिया, या इसको हम लोग यूनिट के टर्म में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, या हम लोग इसको केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आप यहाँ एक टर्म देखे होंगे फोर्स बाय एरिया, आप इसको भी देखे होंगे कि प्रेशर भी होता है, वो किसके बराबर होता है, फोर्स बाय एरिया के बराबर होता है, जिसका यूनिट आप लिख सकते हो क्या, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, जो कि इक्विवेलेंट होता है किसके, तो पास्कल के इक्विवेलेंट होता है। तो आप इसे पास्कल भी बोल सकते हो, किसको, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को, ठीक है। आप देख रहे हो म्यू टर्म, इसे ही हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या सिर्फ हम लोग इसको विस्कोसिटी से भी बात करते हैं, या हम लोग इसको डायनामिक विस्कोसिटी बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ एक टर्म आया है डायनामिक विस्कोसिटी। कुछ हम इस बातों पे डिस्कस करते हैं कि ये डायनामिक कहीं कहीं आपको दिखेगा और कहीं कहीं आपको काइनेमेटिक दिखेगा। तो दोनों में अंतर क्या है, अगर सिर्फ काइनेमेटिक का बात करें तो आपसे सिर्फ वो मोशन का बात कर रहा है, जस्ट लाइक एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। बट अगर डायनेमिक का बात कर रहा है तो वहां दोस्तों फोर्स भी इंक्लूड होगा, यानी कि फोर्स एज वेल एज मोशन, दैट मीन्स डायनेमिक। अगर सिर्फ बात करें मोशन का तो दैट मीन्स काइनेमेटिक। हम लोग भी इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपके टॉपिक में है, ठीक है दोस्तों। फिर आप एक टर्म देख रहे हो यू, तो यू को यहाँ पे हम लोगों ने वेलोसिटी से रिप्रेजेंट किया है, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है दोस्तों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक टर्मिनोलॉजी और है, आपको दिख रहा है वाई, तो ये वाई क्या है, तो ये वाई डिस्टेंस, डिस्टेंस को जनरली हम लोग मीटर से लिखते हैं, ठीक है। तो एक चीज मैं और यहाँ बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी टर्म को हम डिस्टेंस से डिवाइड कर दें, किस चीज से डिवाइड कर दें, डिस्टेंस से डिवाइड कर दें, तो वो टर्म ग्रेडियंट कहलाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वेलोसिटी को हम डिस्टेंस से डिवाइड किए, तो आप कह सकते हो इसे वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। अगर मैं इसी पे और एक एग्जांपल बोलूं कि अगर टेम्परेचर को भी अगर आप डिस्टेंस से डिवाइड कर दो तो क्या इसे आप लोग टेम्परेचर ग्रेडियंट बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये टॉपिक है एचएमटी का, हम लोग वहां डिस्कस करेंगे। बट हमारा मेन मकसद अभी है कि हम लोग म्यू का यूनिट निकालें इन एसआई टर्म में और सीजीएस के टर्म में। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं। तो जनरली हम लोग जान रहे हैं एक फॉर्मूला कि टॉ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। हमारा एम क्या है, हमारा एम है इसका यूनिट निकालना, ठीक है। सो म्यू इज इक्वल टू, आप कैसे लिख सकते हो, टॉ मल्टीपल डी वाई बाय डी यू, ठीक है। टॉ को हम लोग लिख सकते हैं फोर्स बाय एरिया,
ठीक है, ऊपर तो डी यू थाई डी वाई और नीचे क्या है डी यू यानी कि वेलोसिटी। तो दोस्तों फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, फोर्स को हम लोग न्यूटन भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस को मीटर, एरिया को मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड। तो अगर इसे मैं फिर से अगर लिखूं तो 1 मीटर कट गया, तो फाइनली क्या आ रहा है आपके पास, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो दोस्तों एक टर्म तो ये आया, ठीक है। अब देखते जाओ ये भी किसका यूनिट है, डायनामिक विस्कोसिटी, या हम लोग सिर्फ कहेंगे इसे विस्कोसिटी। तो दोस्तों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, क्या एक टर्म हम पढ़े हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, पास्कल लिख सकते हैं। तो क्या मैं इस टर्म को पास्कल सेकेंड लिख सकूं, तो आप कहोगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो किसकी इक्विवेलेंट है, तो पास्कल की इक्विवेलेंट है। तो ये भी एक यूनिट आ गया, ठीक है। अभी आगे और देखते हैं, क्या हम लोग न्यूटन को यानी कि फोर्स को देख लेते हैं। फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास को हम लोग लिख सकते हैं केजी और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसके इक्विवेलेंट है, तो सर न्यूटन के इक्विवेलेंट है। तो जहां न्यूटन है क्या हम लोग वहां पर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, तो सर हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ क्या लिख सकूं, जो फॉर्मूला लिखा हुआ था कि न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, तो न्यूटन की जगह क्या मैं लिख सकूं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑलरेडी यहाँ पे एक मीटर स्क्वायर था, मैं उसे लिख देता हूं इंटू सेकेंड। तो दोस्तों तो आप देखोगे कि 1 मीटर कैंसिल आउट हो गया, 1 सेकेंड कट आउट हो गया। तो फाइनली आपके पास क्या बच रहा है, तो सर मेरे पास बचा है केजी और नीचे मीटर और सेकेंड। तो क्या मैं इसे कुछ ऐसा लिख सकूं कि सर केजी पर मीटर पर सेकेंड। ये किस टर्म में आपने लिखा है, तो सर ये हम एसआई के टर्म में लिखे। तो ये भी यूनिट है किसका, डायनामिक विस्कोसिटी का इन एसआई में। तो देखो आपने 3 तरह का सीखा यूनिट, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या आप कर सकते हो इसे पास्कल सेकेंड, या आप इसे कर सकते हो केजी पर मीटर पर सेकेंड। तो 3 यूनिट आपने सीखा एसआई में इन टर्म ऑफ सीजीएस अगर बात करें, ठीक है। ये किसके टर्म में था, एसआई के टर्म में। अगर हम सीजीएस के टर्म में बात करें तो केजी को हम ग्राम लिख सकते हैं, मीटर को सेंटीमीटर लिख सकते हैं और सेकेंड को सेकेंड ही लिखते हैं। तो ये टर्म किस में आ गया, सीजीएस के टर्म में आ गया। तो ये भी यूनिट है किसका, डायनामिक विस्कोसिटी का, ठीक है दोस्तों। चलो कुछ और आगे हम लोग देखते हैं। तो ये जितना भी यूनिट मैं बता रहा हूं सारे एग्जाम में आया हुआ, हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे क्या क्या हम लोगों ने सीखा, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें विस्कोसिटी का यूनिट का, ठीक है, मैं विस्कोसिटी लिख देता हूं, ठीक है। तो यूनिट क्या क्या देखा, म्यू से जनरली लिखते हैं। तो यूनिट हम लोग देखा कि या तो आप लिख सकते हो केजी पर मीटर पर सेकेंड, या लिख सकते हो पास्कल सेकेंड, या लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। इसी टर्म को आप क्या कह सकते हो, पॉइजली, क्या कह सकते हो, पॉइजली, ठीक है। तो ये जितना भी टर्म हम लोग लाए हैं किस टर्म में लाए हैं, तो एसआई के टर्म में लाए, ठीक है दोस्तों। ये किस टर्म में है, एसआई के टर्म में। आगे बात करते हैं कि 1 पॉइजली इक्वल टू कितना होता है पॉइस के टर्म में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर हम बात करें 1 न्यूटन,
तो 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 डाइन। चलिए देख लेते हैं क्या है। ठीक है, 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10 टू पावर 5 डाइन। तो आप यहां देख रहे हो कि अगर ये टर्म है किसमें 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, इसे कन्वर्ट करना है डाइन में। तो 1 न्यूटन की जगह हम क्या लिख सकते हैं 10 पे पावर 5 डाइन, मीटर को सेंटीमीटर में कर देते हैं तो 10 पे पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। फाइनली वी विल गेट 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो दोस्तों यहाँ पे एक टर्म और हम लोग सीखेंगे कि क्या है। अभी हम लोग देखा कि न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं पार्शियली। ओके, तो ये एसआई के टर्म में था। अगर इसी को सीजीएस के टर्म में हम बात करें, ठीक है, तो सीजी ये टर्म किस में है सीजीएस में, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइस। यानी कि पॉइस इक्वल टू आप लिख सकते हो डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्शियली को हम लोग किस टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों यहां पे आप कह सकते हो कि 1 पॉइसली इक्वल टू 10 पॉइस। ठीक है, 1 पॉइसली इक्वल टू 10 पॉइस। तो दोस्तों एक फॉर्मूला हम लोगों ने ये देख लिया, या इसे आप इस टर्म में भी लिख सकते हो कि 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 पॉइस। एक ही बात है, अगर आपको याद है तो आप किधर से भी आप फॉर्मूला को निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक बार मैं समराइज लिख देता हूं दोस्तों कि क्या क्या हम लोगों ने डिराइव किया, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सीधे लगाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यूनिट किसका डायनामिक विस्कोसिटी का, तो हम लोग क्या क्या डिराइव किए। तो यूनिट एक तो डिराइव किए न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या इसे हम लोग लिख सकते हैं पास्कल सेकेंड, या इसे हम लोग लिख सकते हैं केजी पर मीटर पर सेकेंड। तो ये जो टर्म था वो किस टर्म में हम लोग बात किए थे एसआई में। ओके, और इसे हम लोग क्या कह सकते हैं पार्शियली, ये याद रखना। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इन सीजीएस में, तो सीजीएस में क्या हो जाएगा दोस्तों डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसे हम क्या कहेंगे पॉइस। ओके, और एक टर्मिनोलॉजी हम लोग सीखे थे कि 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या 1 पास्कल सेकेंड, या 1 पार्शियली इक्वल टू 10 क्या पॉइस। ठीक है दोस्तों, एक फॉर्मूला मैं और बता दूं कि कभी कभी पूछता है कि 1 पॉइस इक्वल टू क्या आएगा, तो आप बोल सकते हो ये 10 नीचे चला आएगा तो 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। हम लोग का जब न्यूमेरिकल वाला सीरीज आएगा उसमें ये बहुत यूज होने वाला है कि 1 पॉइस इक्वल टू सर आप क्या लिख सकते हो 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। ओके, देखते हैं कितना क्वेश्चन हम लोग लगा सकते हैं और कितना क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट ना भूलना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग देखते हैं। ठीक है, सॉरी एक चीज और देख लेते हैं, डायमेंशन। डायमेंशन तो हम लोग देखा ही नहीं, तो डायमेंशन पहले देख लेते हैं तो सारा क्वेश्चन एक बार में लग जाएगा। ठीक है, डायमेंशन में कुछ नहीं है, अगर यूनिट हम लोग निकाल चुके हैं तो डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन में यही देखो, अगर मैं बात करूं इसी को ले लो, इस टर्म को मैं यहां ले आ रहा हूं। ठीक है, क्या लिखे हैं केजी पर मीटर पर सेकेंड, ये यूनिट किसका है म्यू का। तो अगर डायमेंशन बात करें केजी का क्या होगा एम मास,
डिस्टेंस का एल और टाइम का सेकेंड का टाइम, यानी कि एम एल माइनस वन टी माइनस वन इज अ डायमेंशन ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी या विस्कोसिटी। तो ये था सिंपल, आप डिराइव कर सकते हो। अरे तू भी क्या हो गया? आजा भाई। ठीक है, तो दोस्तों आप पहला क्वेश्चन देख रहे हो कि डायनेमिक विस्कोसिटी, द डायमेंशन ऑफ, क्या पूछ रहा है? डायनेमिक विस्कोसिटी। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर यूनिट क्या था भाई, तो था यूनिट केजी पर मीटर पर सेकेंड। तो भाई डायमेंशन क्या आ जाएगा? मैंने इसीलिए पीछे जाकर जब बताया था ताकि आपको एक साथ दिखे। तो केजी का एम, डिस्टेंस का एल माइनस वन और टाइम का टी माइनस वन। तो आप देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको एक साथ दिख रहा है? तो आपको देखो बी ऑप्शन दिख रहा है। और ये दोस्तों कहाँ पूछा है? एसएससी जेई 27/9/2019 फर्स्ट शिफ्ट में। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग भी देख लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि द यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी इन टर्म ऑफ वॉइस। देख लो भाई, तो डायनेमिक विस्कोसिटी में हम लोग क्या लिखते थे? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या पास्कल सेकेंड। ये था भाई एसआई में। ठीक है, याद है ना? अगर हम बात करें इसी को हम किस में लिखना चाहें? सीजीएस में, तो न्यूटन का डाइन, सेकेंड का सेकेंड बाय मीटर का सेंटीमीटर का। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर का? देखो ऑप्शन सी, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। ये भी एसएससी जेई में 2018 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखो मैंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा तरीका से मैंने बताने की कोशिश किया था, अभी सारा क्वेश्चन बनता जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन में देखता हूं। तो थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपसे विस्कोसिटी हैज फॉलोइंग डायमेंशन। तो दोस्तों अभी हम लोग निकाल चुके हैं एम एल माइनस वन टी माइनस वन होगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये विस्कोसिटी का डायमेंशन है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन। तो ऑप्शन डी दोस्तों सीधे ये मध्य प्रदेश इंजीनियरिंग जेई में पूछा है, आईआरबी जेई भोपाल में ही पूछा है, पेपर 1 पेपर 2 शिफ्ट 2015 में पूछा है। ठीक है, फिर अगेन देखते हैं द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के है या ओनली विस्कोसिटी के है या डायनेमिक विस्कोसिटी के है, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, और तो डायमेंशन भी क्या होगा? एक ही होगा, तो सेम डायमेंशन। ठीक है, तो इसके लिए डायमेंशन क्या होगा? एम एल माइनस वन टी माइनस वन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही है। ये भी एसएससी जेई 2017 के एग्जाम है, हाल फिलहाल का ही है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर देखो दोस्तों, फिर यूनिट ऑफ विस्कोसिटी ही पूछा है। ये यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2015 क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्या होगा इसका? तो दोस्तों हम जानते हैं कि न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर हो, चाहे पास्कल सेकेंड हो या केजी पर मीटर पर सेकेंड हो। तो ये तीनों जो यूनिट है, ये किसका यूनिट है? विस्कोसिटी का। तो ऑप्शन सी सीधे दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि which of the following parameter has यूनिट ऑफ पास्कल सेकेंड। तो भाई अभी देखो यही लिखा हूं मैं, पास्कल सेकेंड। ठीक है, तो पास्कल सेकेंड भी किसका? विस्कोसिटी का है। तो ये भी यूपी आरबी यूएनएल असिस्टेंट इंजीनियर 2014 में पूछा और एसएससी जेई में रिपीट किया ये क्वेश्चन। ठीक है, मैंने जनरली प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन लिया कि आप देखो कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है, आप जो पढ़ रहे हो क्या वो क्वेश्चन वैसा एग्जाम में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल वैसा ही आ रहा है। अगर आप अच्छा से पढ़ रहे हो तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित है। तो देखो फिर से मैं बात कर रहा हूं, द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी एमएलटी के फॉर्म में, मास लेंथ और टाइम के टर्म में। तो दोस्तों हम लोग को पता है क्या होगा? एम एल माइनस वन टी माइनस वन। तो देखो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। ठीक है, ये शायद राजस्थान का एई में 2017 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। एंड क्वेश्चन पॉइस, तो पॉइस किस में है? ये सीजीएस के टर्म है। ओके, सीजीएस टर्म किसका यूनिट है भाई? तो विस्कोसिटी का, या इसको डायनेमिक विस्कोसिटी भी कहेंगे। बट ये है किसमें? एसआई में या सीजीएस में? तो सीजीएस में है सर। एंड लास्ट क्वेश्चन जो आरएलबी जेई 2019 में पूछा था कि वन पॉइंचली। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बता चुका हूं कि जो ये पॉइंचली जो टर्म है, ठीक है, ये किस टर्म है? तो सर एसआई के टर्म है। और ये जो पॉइस है किस टर्म है? तो सर ये जो टर्म है सीजीएस के टर्म है। तो अभी मैंने बता चुका है कि वन पॉइंचली,
ठीक है, इक्वल टू 10 पॉइंट्स। तो देख लो भाई कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन डी। तो देख लो दोस्तों, आईआरबी जेईई का भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए यही कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो चलिए अब अगला टॉपिक पे चलते हैं, यानी कि अगला क्वेश्चन पे। अगर वो समझ गए हो तो ये भी समझ जाओगे, कुछ है नहीं। उसमें डायनेमिक था, डायनेमिक में मैंने क्या कहा था कि फोर्स इंक्लूडेड था। आप देखिए ना कि न्यूटन भी उसमें आ रहा है, बट अगर मैं काइनेमेटिक का बात करूं तो इसमें आप न्यूटन का कहीं भी कोई रिलेशन नहीं है, फोर्स का कोई रिलेशन नहीं है। या तो आप बात करोगे वेलोसिटी का या बात करोगे आप एक्सेलरेशन का, दैट मीन्स काइनेमेटिक। डायनेमिक और काइनेमेटिक में यही अंतर है। तो दोस्तों आप देखो कि जो क्वेश्चन आया है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का डायमेंशन पूछ रहा है, वन स्टॉक के बराबर क्या होगा, यूनिट ऑफ काइनेमिक विस्कोसिटी पूछ रहा है, और वन स्टॉक इक्वल टू क्या होगा। तो हम लोग एक बार कॉन्सेप्ट इसका देख ले रहे हैं और फिर क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो अगर हम मैं बात करूं, ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को जनरली, ठीक है, न्यू से डिनोट करते हैं। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी बराबर होता है डायनेमिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को न्यू से जनरली डिनोट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और ये क्या है आपका डायनेमिक विस्कोसिटी, और ये क्या है डेंसिटी। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, अभी हम लोग निकाल भी चुके हैं डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या क्या निकाला है। तो सर आपने निकाला है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, डेंसिटी का क्या होता है भाई, तो डेंसिटी का क्या होता है केजी पर मीटर स्क्वायर, ये भी निकाल चुके हैं। तो आप कहोगे सर इतना मैं क्यों निकालूं, न्यूटन वगैरह फिर हमको ब्रेक करना होगा। क्या मैं इसे लिख सकता हूं, एक फॉर्मूला और दिखाया ना, केजी पर मीटर पर सेकेंड, और इसका तो जान ही रहे केजी पर मीटर क्यूब, सॉरी केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो देखो दोस्तों क्या क्या कट जा रहा है, केजी केजी, जय हिंद जय भारत। ठीक है, मैं इसको एक बार अरेंज करके लिख ले रहा हूं। ये क्या कर दिया मैंने, केजी मीटर पर सेकेंड ना, राइट। ध्यान देना भाई कहीं गलत हो जाएगा तो गलत मत करवा देना। ठीक है, तो इसे मैं अगर फिर से लिखूं तो 1 मीटर क्यूब ऊपर इंटू पर मीटर पर सेकेंड। सो फाइनली वी विल गेट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो दिस यूनिट इज अ यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसका डायमेंशन का बात करूं तो मीटर का एल स्क्वायर टी माइनस 1, तो इसका डायमेंशन भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। तो फाइनली वी विल गेट, अगर हम यूनिट का बात करें तो हम लोगों ने यूनिट क्या निकाला, तो सर यूनिट आपने निकाला स्क्वायर मीटर पर सेकेंड इन एसआई, इन एसआई। अगर मैं सीजीएस में बात करूं तो सर आप बोल सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इन टर्म ऑफ सीजीएस। डायमेंशन तो हम लोगों ने देख लिया, बट हमारा सवाल क्या है कि सर अगर मैं लिखूं 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है, इक्वल टू मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 100 का स्क्वायर, और यहां हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकेंड। तो फाइनली वी विल गेट 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां से देखो मैं क्या ले आ रहा हूं कि फाइनली वी विल गेट कि 1 स्क्वायर मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 10 टू द पावर 4 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। और हमें पता होना चाहिए कि स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टोक। ठीक है, सो फाइनली वी विल राइट 1 स्क्वायर मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 10 टू द पावर 4 स्टोक। ठीक, या एक टर्म में हम लोग और लिखना चाहेंगे कि सर 1 स्टोक इक्वल टू 10 टू द पावर -4 स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। दोस्तों ये बहुत यूज होता है न्यूमेरिकल में, जैसा मैंने ऊपर में बताया था ना कि 1 पॉइंट इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, वो भी उतना यूज होता है, और ये भी बहुत सारा फॉर्मूला में आपको यूज होगा। तो चलिए कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने देख लिया, हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन को लगाते हैं।
तो पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हो ये एसएससी जेई 2018 हाल फिलहाल का क्वेश्चन है, इवनिंग में पूछा है। और सॉरी, इसरो में भी ये क्वेश्चन 2018 में पूछा है। तो क्वेश्चन यही है कि डायमेंशन। तो दोस्तों हम लोग क्या देखें कि स्क्वायर मीटर पर सेकेंड इज ऐसा यूनिट एंड एल स्क्वायर टी माइनस वन इज अ डायमेंशन। तो देखो दोस्तों कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेम यूनिट का बात कर रहा है, तो यूनिट हम लोग देख चुके हैं दोस्तों, स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। तो देखो ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा है, आप देख सकते हो एसएससी जेई 2018 इवनिंग में, यूपी के एई में पूछा हुआ है, राजस्थान जेई में पूछ चुका है, एनएमआरसी 17 में पूछ चुका है, उत्तराखंड जेई में भी पूछ चुका है। तो देखो दोस्तों 5-5 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ओके, तो वन स्ट्रोक इक्वल टू, अभी हम लोगों ने देखा कि वन स्ट्रोक जो होगा वो क्या होगा, 10 पे पावर 4 स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। बट वन स्ट्रोक जो होता है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड के बराबर होगा। तो देखो ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना। अगर आपको पता था कि स्ट्रोक जो होता है वो स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड की इक्विवेलेंट होते हैं, देन यू विल डू इट। ओके, सो ये क्वेश्चन कब आया, तो एमपी इंजीनियरिंग 2011 में पूछा हुआ है, और इरिगेशन केरला का एग्जाम में ये पूछा है। तो दोस्तों आप किसी भी पीसीएस में भी जाकर के आप दे सकते हो, इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। अगेन वन स्ट्रोक इक्वल टू, तो दोस्तों वन स्ट्रोक फिर किसके बराबर है, तो देख लो अभी मैंने निकाला ना यहाँ पे कि सर 10 पे पावर 4 स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन सी। तो दिल्ली मेट्रो में भी पूछ चुका है 2018 में, वही केरला के पीसीएस में पूछ चुका है, और एमपी जेई में भी 2011 में पूछ चुका है। तो दोस्तों ये था सेकेंड कॉन्सेप्ट, और एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपके एग्जाम में, डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, तो यूनिट भी हम लोग देख लेते हैं। तो जनरली सरफेस टेंशन को हम लोग क्या लिखते हैं, सिग्मा से लिखते हैं। तो सिग्मा बराबर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, एक टर्म में और हम लोग लिखते हैं कि वर्क डन जो होता है, ठीक है, इतना इंटू टाइम, सॉरी इसे हम लोग बाद में देखते हैं, सबसे पहले इस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो आपके सामने दिख रहा है कि सरफेस टेंशन इक्वल टू क्या है भाई, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो भाई साहब फोर्स का यूनिट आपको पता है क्या होता है, न्यूटन, और लेंथ का मीटर। ठीक है, तो न्यूटन पर मीटर भी हम कह सकते हैं कि इसका क्या है, ऐसा यूनिट है। अगर मैं बात करूं न्यूटन को लिखने के लिए, तो न्यूटन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो सर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, और नीचे क्या था, लेंथ का मीटर। तो दोस्तों आप क्या इसे इस ढंग से लिख सकते हो, सर केजी मीटर, मीटर तो कट गया, काट देते हैं, पर सेकेंड स्क्वायर, तो दिस इज ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। अगर मैं इसका डायमेंशन का बात करूं कि सर इसका डायमेंशन कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो डायमेंशन क्या होगा, केजी का एम, ठीक है, एल तो नहीं है तो एल तो 0, बट टाइम कितना है, तो सर -2 है, तो इसका ये डायमेंशन हो गया। तो जो ऊपर के जो क्वेश्चन में पूछा है कि M1 L0 T-2 किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो दोस्तों सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होगा, M L0 T-2। तो आप देख सकते हो ये सतलज जल विद्युत निगम जेई में 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सर विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, डायमेंशन बोला है बट आपसे क्या पूछ रहा है, यूनिट पूछ रहा है। तो देखो इसका आंसर तो मुझे पता है, बट मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा, इसका आंसर है जूल पर मीटर स्क्वायर होगा। ओके, कैसे होगा उसको देखते हैं, हम लोग ऑप्शन से देखते हैं कि सर जूल पर मीटर स्क्वायर है। तो अगर हम लोग क्या करें, जूल को क्या लिख सकते हैं, जूल को आप लिख सकते हो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, बोलो लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, जूल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड इज ए यूनिट ऑफ जूल, यानी कि ये वर्क का यूनिट है। ठीक है, जनरली जो मैं पहला फॉर्मूला लिखने वाला था ना, यही कि वर्क जो होता है वो सरफेस टेंशन इनटू एरिया के इक्विवेलेंट होता है।
ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि सर सरफेस टेंशन इक्वल टू, कलर क्यों नहीं चेंज हुआ यार, सरफेस टेंशन इक्वल टू क्या, वर्क बाय एरिया। तो वर्क का आप जान रहे हो जूल बाय मीटर स्क्वायर। तो ये चीज यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी मैं अगर अलग करूं तो भी वही फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी। तो फिर से देखो क्वेश्चन क्या है कि सरफेस टेंशन हैज ए यूनिट ऑफ, तो भाई सरफेस टेंशन किसका यूनिट है, न्यूटन पर मीटर का, तो ऑप्शन सी। तो ये भी देखो भाई, ये पूछा एसएससी जेईई 2018 में, इरिगेशन केरला में, इसरो में यहाँ तक पूछ चुका है, और ईएससी में भी आया। तो दोस्तों कहीं से भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ओके। एंड लास्ट क्वेश्चन आपको पता ही होगा, प्रेशर का पूछ रहा है कि डायमेंशन ऑफ प्रेशर क्या है। तो स्टार्टिंग में ही हम लोग देखे थे ना कि प्रेशर को आप लिख सकते हो क्या, फोर्स बाय एरिया। फोर्स को क्या लिख सकते हो, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एरिया को आप लिख सकते हो मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों यहां से एक मीटर मीटर कट गया, तो फाइनली क्या आ रहा है, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डायमेंशन अगर आप लिखोगे तो एम एल माइनस वन एंड टी माइनस टू। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। तो ऑप्शन बता दो कौन सा होगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आप देखो ये आरआरबी एसएसई सिकंदराबाद 2014 का ये पेपर था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही हम रखते हैं, और आगे और भी सीरीज आता रहेगा। थोड़ा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ कमेंट करें अगर कुछ कमियां लग रही हैं तो। सो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम करता हूं। मैं अमित लाल, जय हिंद जय भारत।